बिजनेस इंग्लिश एंड एकेडमिक इंग्लिश, ये इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। दो प्रकार की इंग्लिश है। एक बिजनेस इंग्लिश है, उसमें ग्रामेटिकल कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो फॉर्मल सी वो नहीं होती है। और एकेडमिक इंग्लिश है, वो फॉर्मल होती है। तो क्या क्या अंतर है दोनों में, कौन दोनों क्या क्या काम आती हैं वगैरह वगैरह, कोई ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की बजाय थोड़ा खुले मन से सोचो तो बहुत इजीली ये टॉपिक हो सकता है। Business and academic English. English is used in many areas of life. Two important are business and academic. स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ा जाता है दैट इज एकेडमिक। और बिजनेस जो आईटी सेंटर्स में यूज होता है या जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस मीटिंग्स में यूज होता है, ईच टाइप सर्व्स ए डिफरेंट पर्पस। दोनों में से हर टाइप अलग अलग पर्पस के लिए है एंड इज यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब हम आगे बताएंगे किस सिचुएशन में और किस पर्पस में। अंडरस्टैंडिंग दीज हेल्प्स लर्नर्स यूज इंग्लिश करेक्टली कॉन्फिडेंटली वेयर इट इज नीडेड। अगर इन दोनों में फर्क पता हो अगले को, तो इन दोनों को समझना और इन दोनों को कॉन्फिडेंटली यूज करना इजी हो जाता है। बिजनेस इंग्लिश की बात करें, इज द लैंग्वेज यूज्ड इन वर्क प्लेसेस लाइक ऑफिसेज, कंपनीज, इंडस्ट्रीज। ऑफिसेज, कंपनीज, इंडस्ट्रीज। इट हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट क्लियरली एंड प्रोफेशनली इन देयर जॉब्स। ये इसका मेन पर्पस है, कम्युनिकेट करना। बिजनेस इंग्लिश इज फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सच एज टॉकिंग टू कस्टमर्स, राइटिंग ईमेल्स, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स और गिविंग प्रेजेंटेशंस। तीन चार काम ही होते हैं इसमें। मेन तो है टॉकिंग, और दूसरा राइटिंग जहां तक है वो प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट और ईमेल, तीन तक ही सीमित है। दिस टाइप ऑफ इंग्लिश यूजुअली हैज ए फॉर्मल एंड पोलाइट टोन। कस्टमर बिना पोलाइट टोन के नजदीक नहीं आएगा, पोलाइट टोन होना बहुत जरूरी है। पीपल अवॉइड कैजुअल और स्लैंग वर्ड्स, ट्राई टू स्पीक और राइट इन ए क्लियर रेस्पेक्टफुल मैनर। क्लियर और रेस्पेक्टफुल मैनर में लिखना है, कैजुअल और स्लैंग वर्ड्स का अवॉइड करना है। बिजनेस इंग्लिश इंक्लूड स्पेशल वोकैबुलरी रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज, वर्ड्स सच एज डेडलाइन, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉफिट। इस तरह के शब्द जो बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं कि प्रॉफिट कितना है, इससे आपको ये प्रॉफिट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट ये रहेगा, इनवॉइस बोलते हैं कोटेशन को, और जो है डेडलाइन क्या है वगैरह, इस तरह की वोकैबुलरी यूज होती है। मतलब when using business English, people often make polite requests and use phrases like could you please, है ना, I would like to inform you, thank you for your cooperation। इस तरह की एक फॉर्मल सी जो बार बार इस्तेमाल होती हैं वो चीजें होती है। तो इसमें इट इज इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर एंड कंसाइज सो दैट द मैसेज इज अंडरस्टूड इजीली। भाई सिंपल शब्दों में, मिनिमम शब्दों में मैसेज कन्वे करना है। इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पीपल डू नॉट साइट सोर्स। अब कोई भी आप इसमें कहें कि सोर्स आपको देना है, वो नहीं देना है, वो एकेडमिक में देना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में मान लीजिए दुकान पे आया बांगड़ सीमेंट लेने के लिए, तो आपने कहा बांगड़ इज इंडिया नंबर 1 सीमेंट। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि बांगड़ 1 नंबर सीमेंट है, ना आपको सोर्स बताना आपको वो कहां लिखा हुआ है, तो वो ये कहेगा ये मेरे गट्टे पे लिखा हुआ है ना, अपने आप की प्रशंसा है ये। द प्रोफेशनल नेवर साइट सोर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ व्हेन बिजनेस इंग्लिश इज यूज्ड इंक्लूड राइटिंग प्रोफेशनल ईमेल्स। फिर हम उसी बात को इलेबोरेट करें जो पहले हमने बताई है। अटेंडिंग मीटिंग्स, नोटिंग मिनट्स, 3-4 काम है। ईमेल लिखना, रिपोर्ट लिखना, मिनट्स लिखना, नेगोशिएटिंग डील्स, मेकिंग फोन कॉल्स, गिविंग प्रेजेंटेशंस। मतलब राइटिंग के तो टोटल ही 4 काम हैं। ईमेल लिखना, रिपोर्ट बनाना, मिनट्स नोट करना और प्रेजेंटेशन, 4 ही काम है। एकेडमिक इंग्लिश की बात करें तो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं। एकेडमिक इंग्लिश इज अ काइंड ऑफ इंग्लिश विच इज यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स शेयर नॉलेज, राइट असाइनमेंट्स, रीड टेक्स्ट बुक्स एंड गिव प्रेजेंटेशंस। प्रेजेंटेशन कॉमन है, रीडिंग राइटिंग तो होता ही है दोनों में ही, लेकिन यहां पर टेक्स्ट बुक पढ़ना, असाइनमेंट्स बनाना, रिसर्च वर्क को प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशंस देना। दिस टाइप ऑफ इंग्लिश इज मोर फॉर्मल। ये फॉर्मल होती है और इसके अंदर डोंट और कुडंट का यूज नहीं होता है। करते हैं लोग, ये अलग बात है, लेकिन हिसाब से नहीं होता है। एवरीडे लैंग्वेज में फॉर्मल देन एवरीडे लैंग्वेज। इट अवॉइड्स कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस शब्द है इसके लिए, डोंट या कांट ये नहीं यूज होता इसमें। और स्लैंग का यूज नहीं होता है ना। आई वाना गो देयर, आई वाना गो देयर, वाना गो देयर नहीं है कुछ भी एकेडमिक्स में, है ना। ये तो मतलब सोशल मीडिया की लैंग्वेज है।
I want to go there, academic language है. Academic English often uses appropriate vocabulary related to specific subjects such as science, history, literature. Appropriate vocabulary का इस्तेमाल होता है. Writing in academic English is organized, structured. Writing in academic English is organized and structured. Writing होता है बड़ा organized होता है, structured होता है. Essays है, research papers हैं, introduction होता है, body paragraph होते हैं, conclusion होता है. Tone is usually objective. देखिए ये चीजें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन ये तो बिजनेस राइटिंग में भी होता है, लेकिन एकेडमिक में होना कंपलसरी है. द टोन इज यूजुअली, जैसे बिजनेस में कहाँ नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट्स में नहीं होता है. एडवर्टीजमेंट्स जो होती हैं वहां पर वो मिनिमम शब्दों में और मतलब बेफालतू की बात, मतलब एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन करने के लिए, भड़काऊ करने के लिए, लोगों का ध्यान जाए इस बात के लिए, आइडिया में आई की बिंदी आई के नीचे है. बताओ एकेडमिक्स में हो सकता है ऐसा? So the tone is usually objective, focused on facts rather than personal opinions. Students write, they need to cite, mention the sources they use. Research में हम कौन सी, कहाँ से लिया है, किस किताब, कितना पेज नंबर वगैरह वगैरह हम करते हैं. When students write, they also need to cite or mention the sources they use. Examples of academic English include writing essays, reading and writing articles, notes, lectures, giving presentations in class, participating in seminars and discussions. Academic English में हम essays लिखते हैं, academic articles लिखते हैं, lectures, presentations and participating in seminars or discussions. How business English and academic English differ? वैसे तो अब तक हमने यही बात की है कि दोनों डिफरेंट कैसे हैं. While both academic English and business English, दोनों ही ये क्या है कि ये फॉर्मल हैं, दोनों में ही फॉर्मल रहती हैं, बट बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही फॉर्मल होती हैं. बिजनेस इंग्लिश टेंड्स टू बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन नीडेड फॉर वर्क. बिजनेस इंग्लिश जो होती है वो ज्यादा फोकस्ड रहती है कम्युनिकेशन पर, पोलाइट होती है, हमने पहले बता दिया है, कन्वर्सेशनल होती है. एकेडमिक इंग्लिश फॉर्मल होती है, फॉलोज क्लियर रूल्स स्पेशली व्हेन राइटिंग. इट इज ऑफन more detailed and technical because it deals with learning and research. Business English vocabulary mostly includes words related to commerce, management and daily office communication. On the other hand, academic English vocabulary depends on the subject studied. इसकी बहुत wide range होती है and includes specialized terms. Business English writing is clear and to the point. Academic English में writing is more elaborate, supported by evidence and references. कंक्लूजन ये है कि बिजनेस इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपने अपने पर्पज के हिसाब से. बिजनेस इंग्लिश हेल्प्स पीपल सक्सीड इन देयर करियर बाय कम्युनिकेटिंग क्लियरली एंड प्रोफेशनली. Academic English helps students and researchers share and understand knowledge in formal educational settings. Learning both types improves overall English skills, prepares learners for a wide range of real life situations. Knowing when to use each type of each style makes communication more effective. थोड़ा सा एक टेबल की फॉर्म में पर्पस क्या रहता है? एकेडमिक इंग्लिश में इन्फॉर्म, आर्ग्यू, रिसर्च और बिजनेस इंग्लिश में कम्युनिकेट रहता है. टोन की बात करें, दोनों में फॉर्मल रहती है, बिजनेस में थोड़ा सा सेमी फॉर्मल रहती है, थोड़ा सा डिफरेंट रहती है. ऑडियंस की बात करें तो एकेडमिशियंस और रिसर्च स्टूडेंट्स इसमें होते हैं, और बिजनेस इंग्लिश में क्लाइंट्स, कुलीग्स, मैनेजर्स और सीनियर्स, स्टेक होल्डर्स. ये शब्द क्लाइंट और स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. वोकेबलरी जो है वो टेक्निकल और ऑफन एब्स्ट्रैक्ट भी रहती है, लेकिन बिजनेस इंग्लिश में कॉन्क्रीट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहती है. स्ट्रक्चर की बात करें तो एकेडमिक इंग्लिश ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है, बिजनेस इंग्लिश भी स्ट्रक्चर्ड होती है, स्पेशली रिटन वन. और ग्रामर का स्टाइल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस कॉमन होता है. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि बिजनेस इंग्लिश एक्टिव वॉइस प्रेफर किया जाता है. आपने कई बार किया होगा कि कंप्यूटर कहता है कि ये पैसिव वॉइस की बजाय रिसर्च में कि आप इसको एक्टिव वॉइस में लिखो, क्योंकि ना वो ज्यादातर डिजाइन किया होता है, वो बिजनेस इंग्लिश के हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है कंप्यूटर को, इसलिए वो एक्टिव वॉइस चाहता है. और पैसिव वॉइस का यूज एकेडमिक्स में ज्यादा होता है, बिजनेस में नहीं होता है. यूज ऑफ एविडेंस, साइट सोर्सेज और ये चीज एकेडमिक्स में रहती है और बिजनेस में नहीं रहता है. एग्जाम्पल्स की बात करें, एसे, रिसर्च पेपर, थीसिस होता है, वहां ईमेल, रिपोर्ट्स, मिनट्स, प्रपोजल्स, प्रेजेंटेशंस रहते हैं.